जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ये तो सब आपके हक में है ना। आप लोग चाहते थे कि वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब है वो होना चाहिए दोबारा, वो दोबारा होगा। आप चाहते थे ज़िमनी इंतखाबात पहले पंजाब में हो जाएं क्योंकि वो 20 सीटें ज़ाहिर है जो नशिस्तें आपकी थी वो आप कहते हैं मुनहरिफ अराकीन की हैं, उनको डी-सीट किया जाए, वो भी आज फैसला हो गया। ये भी कह दिया कि जी उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए उन 5 रिजर्व सीट्स का, वो भी आज आला अदलिया के इस फैसले में लिखा है। सो एवरीथिंग इज, मतलब कोर्ट से रिलीफ तो आपको मिली है ना, जिस किस्म की रिलीफ आप चाहते थे। देखिए, मैं हमेशा हमने पहले भी कहा है कि चाहे हमारे अदलिया के फ़ैसले जो हैं हमारे ख़िलाफ़ आएँ या हमारे हक़ में आएँ, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2-2.5 महीनों से आपके सामने जो लीगल प्रोसीडिंग भी होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इशू सामने आए उसके अंदर क्योंकि इन्वॉल्व रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे, बहुत सारे जिनका आइन और कानून के मुताबिक जो है उनके ऊपर जो है ना कोई फ़ैसला दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि 16 तारीख को जो इलेक्शन जिस तरह से कंडक्ट किया गया उसमें से बहुत सारी ही चीज़ें, मतलब जिन लोगों ने जिन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई, आपका सिर्फ ये कह देना कि जी इलेक्शन हमने कालादम करा दिया, तो बाकी जो मामला थे जो 2.5 महीने से जो यहाँ पे दीदा दलेरी के साथ जो बदमाशी हो रही पंजाब के अंदर, उन लोग जिन्होंने आइन शिकनी की, जिन्होंने कानून तोड़े, उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया गया, उनके खिलाफ कोई सज़ा नहीं, कोई ऐसी तजवीज़ की गई। बहरहाल जो कल जो फैसला आया, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो आइन और कानून से ज़्यादा जो है वो एक सियासी पंचायती फ़ैसला ज़्यादा था, क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन और बिल्कुल वो निकात एक निकात को जो है आइन और कानून के मुताबिक किया जाता तो शायद थोड़ा सा जो है मुख्तलिफ फ़ैसला